ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत विशेष दिन है। और आज के दिन की वैसे तो बहुत सारी महिमा है। अक्षय तृतीया है इस दिन का नाम। तो अनेकों इसके हैं महिमा, लेकिन हम लोग विशेष रूप से हमारे बहुत ही महान वैष्णव आचार्य हुए शिला माधवेंद्रपुरी पाद, तो उनसे संबंधित एक स्पेशल पास टाइम में लीला है। यहाँ पे वेदावेद साइट में भी आ गया है। अक्षय तृतीया इज एन स्पेशली ऑस्पिशियस डे फॉर गिविंग इन चैरिटी। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन ऑफर इज स्पिरिचुअल नॉलेज। So please share the online Vedaves with as many people as you can. अक्षय तृतीया के दिन स्पेशली बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ दिन है दान देने के लिए। और सबसे बड़ा दान अगर कोई कर सकता है तो भगवान कृष्ण के जो है प्रचार कार्य में दान में सहयोग कर सकता है। भगवद गीता नॉलेज को स्प्रेड करना। तो दान दान का मतलब जनरली दान शब्द जैसे आता है तो लोग सोचते हैं कि दान मतलब कुछ पैसा दान करना पड़ेगा या अनाज दान करना। हाँ। लेकिन जो सबसे लेस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे कम श्रेणी का जो दान माना जाता है वो धन का दान ही माना जाता है। उससे श्रेष्ठ होता है कि व्यक्ति अपने आप को दान कर दे, है ना। अपने आप को दान कर देना चाहिए, उससे श्रेष्ठ है यानी अपने आप को भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए पूरी तरीके से। और उस माध्यम से सबसे बड़ा दान क्या करना चाहिए, ये तो अपने आप को दान कर दिया, उसके बाद फिर प्रचार के माध्यम से अन्य लोगों को दान कर देना चाहिए भगवान, वो और श्रेष्ठ हुआ। तो अगर आप आज के दिन हमको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए, भगवान मैं अपने आप को आज आपको दान करता हूँ। आई डेडिकेट माई सेल्फ फॉर योर सर्विस। समस्त प्रकार के अन्य जो इस संसार में हमने अन्य कई लोगों को अपने आप को दान करके रखा है, तो वो दान हमको वास्तव में असली लाभ नहीं प्रदान करता है। लेकिन हम अपने आप को जब देते हैं भगवान को, दैट इज बेस्ट। अपने समय का दान करना, अपने आप को दान करने का अर्थ क्या है कि अपने समय को हमको दान देना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, नाम जप करके उनका सेवा करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन से स्पेशली वो भक्त है जो 16 माला जप नहीं कर रहे हैं अभी भी, उनको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि आज से हम 16 माला जप स्टार्ट कर देंगे। कम से कम 2 घंटा भगवान आपको हम दान देंगे। 2 घंटे से तो चालू करें और एक क्लास अटेंड करना, 2 क्लास जितना भी आप करते। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट करना चाहिए दान देना। अपने मन को दान देना चाहिए भगवान को, समय दान देना चाहिए, शरीर दान देना चाहिए सेवा में लगा करके, फिर बाकी चीजें तो अपने आप दान में हो ही जाएंगी। और फिर इससे ऊपर है कि अन्य लोगों को भी दान करने में मदद करना चाहिए, अपने आप को अपने जीवन को, यानी प्रचार कार्य में लगना चाहिए। भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, स्पेशल नॉलेज स्प्रेड करिए, लोगों को कनेक्ट करके क्लासेस में जोड़िए। तो ये सबसे बड़ा दान हुआ। जैसे कल हम लोग एक प्रोग्राम किए थे,
हैं क्या, कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा दान दिया है कल, भगवान कृष्ण को। कल कल से स्टार्ट हुआ, यानी आज ही मान सकते हैं। ऑस्पिशियस डे ऑफ अक्षय तृतीया। कल एक अच्छा स्पेशल प्रोग्राम चालू किया है। कई लोगों को वो कनेक्ट किए हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, भक्ति का दान करना। ये सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। तो प्रार्थना करेंगे कि उनका जो प्रयास है सफल हो जाए, और कई लोगों को भगवान का भक्ति मिल सके, तो आध्यात्मिक ज्ञान का दान हो सके। ऐसे सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्कॉन से कनेक्ट करें, भगवान से जोड़ें, और इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो करें भगवान को। दैट इज द बेस्ट चैरिटी। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बाद में ले तो अच्छा रहेगा। अगर अर्जेंट नहीं है तो हाथ पीछे कर लीजिए, अर्जेंट है तो फिर मैं अनम्यूट करके। अर्जेंट है तो अक्षय तृतीया के दिन एक और बोला जाता है कि इस दिन अगर कोई कोई भी कार्य करता है, कोई भी संकल्प लेता है, तो वो अक्षय, क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, और अक्षय मतलब कभी नष्ट नहीं होता है। तो आज के दिन अगर कोई कुछ संकल्प लेता है करने के लिए, या भगवान की कुछ भी सेवा करता है, तो वो कभी नष्ट नहीं होते। आज के दिन आपने कोई संकल्प लिया तो भगवान उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वाव ले सकते हैं ऐसा कुछ। यस। आज से हम हाँ, कोई भी प्रकार का नियम नहीं तोड़ेंगे। चारों नियम को स्ट्रिक्टली पालन करना चालू कर देंगे। जैसे कुछ भक्त हैं अभी भी प्याज लहसुन खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो आज से डिसाइड कर देना चाहिए कि हम ये चारों नियम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। स्पेशली ऑस्पिशियस है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, तो ऐसा कुछ वाव लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। कुछ भक्त लोग ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम किसी भी हाँ, जो प्रजल्प नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, भक्त कोई भी भक्त से बातचीत नहीं करेंगे, अननेसेसरी प्रजल्पा नहीं करेंगे, या भौतिकवादी व्यक्तियों का एसोसिएशन नहीं करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे। या इधर उधर के जो समय व्यर्थ गंवाने वाले कार्य हैं, मूवीज देखना, सोशल मीडिया, वीडियो गेम खेलना, ये सब कार्य नहीं करेंगे। और 16 माला का ध्यानपूर्वक जाप करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। ऐसे कोई भी संकल्प आप लेते हैं तो अक्षय तृतीया है, ऑस्पिशियस है, तो वो कायम रह सकता है। इसलिए भी अक्षय अक्षय तृतीया का दिन बोला जाता है कि बाकी दिनों में तो कुछ न कुछ मुहूर्त देख के कार्य करना चाहिए। लेकिन ये दो दो दिन बताए गए हैं, एक अक्षय तृतीया और एक और है। कौन सा दिन है एक और? जिसमें आपको मुहूर्त चेक कर देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज ऑस्पिशियस होता है, हमेशा शुभ होता है इन दिनों में कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को विवाह कराना होता है, आज के दिन बहुत सारे लोग विवाह भी कर लेते हैं, तो उनको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि मुहूर्त सही है कि नहीं। अक्षय तृतीया है, कर सकते हैं। घर का ओपनिंग करना है, अक्षय तृतीया है, कर सकते हैं। और टेम्पल ओपनिंग है, कर सकते हैं। कोई भी कार्य कर सकते हैं, बहुत ऑस्पिशियस के बाद। खैर ये सब तो चीजें ही हैं, बट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। हाँ, आज के दिन से अक्षय तृतीया चंदन यात्रा चालू होता है। भगवान के शरीर में चंदन लगाया जाता है, जितने भी गौड़ी वैष्णव, स्पेशली गौड़ी वैष्णव मंदिर होते हैं, तो वहां पे तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है। क्षीरचोर गोपीनाथ श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद। सो ये हम लोग लीला श्रवण करेंगे आज। अभी भागवतम क्लास में जितना हो जाएगा अच्छा है, नहीं तो बाकी दिन की क्लास में भी करेंगे। तो कैसे ये चंदन यात्रा चालू हुई? भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाना चालू किए गोपीनाथ जी। इसका वर्णन, पूर्वे श्री माधव पुरी आइला वृंदावन, भ्रमित भ्रमित गेला गेली गोवर्धन। सो जो माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी हुए, और उनके गुरु शिला माधवेंद्रपुरी हुए। शिला माधवेंद्रपुरी भक्ति कल्प वृक्ष के प्रथम
अंकुर बीज माने जाते हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उन्नत उज्जवल रस यानी भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस का प्रचार किए, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ रस है उसको माधवेंद्रपुरी सबसे पहले प्रकट किए, लेके आए, आस्वादन किए। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उसका प्रचार प्रसार किए। माधवेंद्रपुरी बाद जो है अ, भगवान राधा कृष्ण की जो नित्य लीला चलती है उनमें एक वृक्ष है। हाँ, इस्कॉन गोलोक वृंदावन धाम में इनका स्वरूप है। एक कल्प वृक्ष है जिनके अंडर राधा कृष्ण की कोयतम लीलाएं चलती हैं, जिसको अन्य कुछ लीलाएं ऐसे होती हैं जिसको अन्य कोई भी व्यक्ति को दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन इनको सौभाग्य मिलता है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का जो सर्वश्रेष्ठ भाव है उसको बोलते हैं मदनाख्य महाभाव। तो उसका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी करती हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं श्री श्री माधवेंद्र पुरीपाद, और तीसरे हुए श्री चैतन्य। बस तीन ही है पूरे सृष्टि में जो उस सबसे दिव्य स्तर के भाव को आस्वादन कर सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद बहुत ही यूनिक प्योर वैष्णव गोलोक वृंदावन के। तो जब इस भौतिक जगत में वो आए महाप्रभु की इच्छा से, तो अयाचक वृत्ति उनकी थी। अजागर वृत्ति भी बोलते हैं या अयाचक वृत्ति। वृत्ति मतलब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, जिसके द्वारा अपना कोई मेंटेनेंस करता है। तो अनेकों प्रकार की ऑक्यूपेशन होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो प्रोफेशन है, वृत्ति है, उसको अयाचक वृत्ति बोलते हैं या जागर वृत्ति बोलते हैं। और सबसे लोवेस्ट जो ऑक्यूपेशन होता है उसको जॉब बोलते हैं, नौकरी करके जो अपना मेंटेनेंस करते हैं। उससे श्रेष्ठ होता है बिजनेस, और उससे भी श्रेष्ठ होता है क्षत्रियों का, है ना? वो रूल करके टैक्स लेकर के मेंटेन करते हैं। और उससे भी श्रेष्ठ होता है ब्राह्मणों का। तो शूद्र वैश्य क्षत्रिय क्षत्रिय फिर ब्राह्मण, ब्राह्मणों का भिक्षा मांग करके, भीख मांग के अपने आप को मेंटेन करना, ये भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो भौतिक स्तर में ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ होता है जो परमहंस करते हैं। वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होते हैं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, भगवान का निरंतर भजन करते रहते हैं। और भगवत प्रेरणा से कोई भी आके उनको कुछ देता है तो उसी से अपना मेंटेनेंस करते हैं। कोई नहीं देगा तो फास्टिंग, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन फास्टिंग करते हैं। पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होते हैं। तो ऑफकोर्स हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कर सकें। कम से कम हमको ब्राह्मण के इस स्थिति में आना चाहिए कि अपने मेंटेनेंस के लिए कोई दिन, ये गृहस्थों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भिक्षार्थन जो, ये केवल ब्रह्मचारी, सन्यासी और ब्राह्मण। तो गृहस्थ ब्राह्मण भी होते थे तो उनके लिए भी एप्लीकेबल था वैदिक समय में। लेकिन आज के समय में ऐसा अभी सिस्टम नहीं रह गया। तो एनीवे, तो श्री माधवेंद्र पुरीपाद अयाचक वृत्ति मतलब वो निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहते थे, और कहीं पे भी जाते थे, भ्रमण करते रहते, तीर्थ स्थान में कोई उनका एक अनिकेत, अनिकेतन, अनिकेतन मतलब जिसका कोई निवास नहीं होता है, जिसका कोई आश्रय नहीं है इस भौतिक संसार में, उसको अनिकेत बोलते हैं। तो अनिकेतन स्थिति में वो रहते थे, कोई फिक्स्ड रेसिडेंस प्लेस नहीं, और भ्रमण करते रहते और नाम जप करते रहते थे। और बैठ करके कहीं पे भी अगर कोई आके देखता था कि अरे बाबा जी हैं, घंटों घंटों यहाँ भजन कर रहे हैं, इनको भूख लगी होगी, तो चलो कुछ प्रसाद दे देते हैं। तो प्रसाद देते थे तो वो खा करके फिर जीवन यापन करते थे। तो इसी प्रकार से चलते चलते एक दिन वो वृंदावन आ गए, और वृंदावन में वो गोवर्धन के पास आ गए। और फिर प्रेम मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षण उठे क्षण पड़े नाही स्थान स्थान। पूरी तरह से प्रेम मत, मैडेंड इन द एक्सटेसी ऑफ लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण प्रेम में मत होने के कारण उनको दिन रात्र का ज्ञान नहीं होता था कि कब दिन है कब रात है। जैसे हमको तो हमेशा टाइम देखना पड़ता है ना, अरे टाइम हो गया, अभी ये करना है वो करना है, अभी मंगला आरती का टाइम हो गया, अभी जपा का टाइम है, अभी भागवतम क्लास का टाइम है, अभी सोने का टाइम है, अभी जॉब जाने का टाइम है। हमारे लिए ये सब नियम है, क्योंकि हम लोग कंडीशंस में है ना, इसलिए कंडीशंस लगाए गए। लेकिन उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज प्रेममत्ता। प्रेममत्ता अगर कोई हो जाता है, वन हु इज मैडेंड इन द एक्सटेसी ऑफ लव ऑफ कृष्ण, so then for him there is no difference between day and night.
उसके लिए फिर कोई अंतर नहीं हो जाता है। और रात को 12 बजे 1 बजे भी जप करेगा, वैसे ही जप करेगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन हमारे लिए है अंतर, हाँ। इसलिए हमको अच्छे से रात को विश्राम करके सुबह उठ करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। ठीक है। नहीं, माधवनपुरी जैसे भक्तों के लिए, क्योंकि 24 घंटे ही जप करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान है स्थान। तो प्रेम में मत होने के कारण कभी कभी वो खड़े हो जाते थे नाम जप करते करते, कभी गिर जाते थे मूर्छित होकर के, आंख से अश्रुधारा बहती। और कोई प्रॉपर प्लेस है या नहीं, उससे कोई इनको फर्क नहीं। ही कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर ही वॉज इन अ प्रॉपर प्लेस और नॉट। गंदे स्थान में बैठे हैं अच्छे स्थान में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको। भौतिक स्थिति से पूरे परे। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आचे संध्याय वसी। तो गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद फाइनली वो गोविंद कुंड के पास आ जाता है। गोविंद कुंड में वहां पे स्नान करते हैं और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं संध्याकालीन रेस्ट लेने के लिए। स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्याय वसी, टू टेक। ही देन सैट बीनीथ अ ट्री टू टेक हिज इवनिंग रेस्ट। इवनिंग रेस्ट मतलब सोने के लिए नहीं। जो परमहंस होते हैं उनके लिए रेस्ट का मतलब क्या होता है? वो बैठ जाते हैं आराम से और जप करते रहे। प्रभुपाद जी एक बार बोले, आई एम वेरी टायर्ड, बहुत प्रीचिंग करने के बाद दिन भर, आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू टेक रेस्ट। तो भक्त बोले ठीक है ठीक है। रूम में गए, रूम में बैठ के जपा कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त लोग देखिए तो कंटिन्यूअस जप ही करते जा रहे हैं। बोले रेस्ट लेने जा रहा हूँ। तो भक्त लोग पूछे, प्रभुपाद यू सेड यू वांट टू टेक रेस्ट। यस आई वाज टेकिंग रेस्ट। चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र इज माय रेस्ट। होल डे आई वाज बिजी इन प्रीचिंग, दैट इज रेस्ट। शुद्ध भक्तों का ये रेस्ट होता है, निरंतर कृष्ण नाम जप करना। गोपाल बालक का एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी की चुबली लहासिया। पुरी यही दुग्ध लैया कर तुम्ही पान, मागी के ने नाही खाओ की बकर ध्यान। तो एक गोपाल बालक आया, बहुत सुंदर बालक। गोपाल यानी ग्वाला। एक बहुत सुंदर ग्वाला बालक आया, अपने हाथ में मटका लेकर के, दूध का दूध था उसमें। और वो लेकर के उनके सामने रख दिया और हंसते हुए बोलता है, स्माइल करते हुए कुछ बोलता है। क्या बोलता है? हे माधवेंद्रपुरी, ये दुग्ध लैया करी तुम्ही पान, ये लीजिए, ये दूध लीजिए, इसका पान करिए पीजिए। आप आप बहुत भूखे लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, और आप ये मांगते क्यों नहीं हैं? वाई डोंट यू बेक सम फूड टू ईट? व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन आर यू डूइंग? आपको भूख लगी, आप थके हुए हैं, ये लीजिए दूध पीजिए, और आप मांग के क्यों नहीं खाते हैं? आप किस प्रकार का ऐसा ध्यान कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? वो ग्वाला, सुंदर ग्वाला आया। बालक केर सौंदर्य पुरी राहिला संतोष, ताहार मधुर वाक्य गेला भोकशोष। अब ये बालक का, इतना सुंदर बालक को देख करके, सुंदर ग्वाला था श्याम वर्ण का, कौन है? कृष्ण ही है। लेकिन अभी वो रिवील नहीं कर रहे हैं आइडेंटिटी। लेकिन सुंदरता तो कृष्ण कैसे भी रूप में है तो वैसे ही दिखने वाले हैं ना, सुंदर ही दिखने वाले हैं। तो बालक की सुंदरता को देख करके ये माधवेंद्रपुरी पूर्ण रूप से संतुष्टि को महसूस कर लिए, और पूरी थकावट उनकी दूर हो गई। और बालक के सुंदर मधुर शब्दों को सुन करके तो अपना पूरा भूख प्यास भूल गए। पूरी कहे के तुम्ही कहाँ तुम्हारा वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। बालक कहे गोपा आमी एक ग्राम में वसी, हमारा ग्राम में ते के न रहे उपवासी। माधवेंद्रपुरी पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ है तुम्हारा घर, और तुमको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ सुबह से? तो बालक बोला, मैं गोप हूँ, मैं एक ग्वाला हूँ, और इसी गांव में रहता हूँ। गोवर्धन के पास एक गांव है, वहीं पे मैं रहता हूँ। और और हमारे गांव में नियम है कि कोई भी भूखा नहीं रह सकता है, सबको खाने को मिलता है। के अन्न मागे खाए के है दुग्धाहार, आया चक जन्य अमि दिए आहार। तो भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं आपने। बोल रहे हैं हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, यानी वृंदावन में अगर कोई जाएगा कोई भूखा नहीं है। यानी भगवान के आश्रय, भगवान के धाम में, भगवान का आश्रय लिया तो कोई भूखा नहीं हो सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं मांग के अनाज खा लेते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग मांग के दूध पी लेते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन जो कुछ भी नहीं मांगते उनके पास मैं आता हूँ देने के लिए। मैं सप्लाई करता हूँ ऑल इज टेबल्स। इसलिए बहुत अच्छा है ना। या तो आप प्रयास करिए, संसार के थर्ड क्लास चीजों को लीजिए, या भगवान पर निर्भर रहिए, भगवान आके देंगे फर्स्ट क्लास चीज। डिसाइड कर लीजिए अभी क्या करना। जलनी ते स्त्री गण तुम्हारे देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइला। अब इतना भगवान बोल दिए तो उनको लगा कि कहीं डाउट ना हो जाए कि कृष्ण ही आ गए। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं आके सप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं कैसे सप्लाई करता हूँ, क्योंकि स्त्रियां आई थी यहाँ पे पास में ही गोविंद कुंड से जल भरने के लिए, तो वो आपको देख करके स्त्रियां हमारे गांव की समझ गई कि बेचारे बाबा जी बहुत थके हुए हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, सन्यासी कहीं और से आए हैं दूर देश से। तो इसलिए वो मेरे को भेज दिया उन्होंने, ये मटके में दूध डाल रख के, बोला जाओ बाबा को पिला दो, वो भूखा होगा। बुधवान करिते चाहे शीघ्र आमी जाम, आर बार आसियामी ए भांड लाइब। तो फिर ये बोल करके ग्वाला बोला कि चलो चलो आप इसको पी लो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जो है संध्या हो चुकी है, गाय धोना है, गाय से दूध निकालना है, और मैं अपना सेवा करके मैं तुरंत आऊंगा, और फिर ये मैं अपना जो भांड है, अ, मटका है, मैं लेके जाऊंगा, तब तक आप इसको पी लो। ये बोल करके "ए तब गेला बालक न देखे, देखिए यार, माधव पुरी रचित हैल चमत्कार"। इतना बोल करके इमीडिएटली वो बालक चला गया, और जैसे थोड़ा दूर निकला उसके बाद दिख ही नहीं रहा कहीं आसपास, गायब ही हो गया। he could not be seen no more he could be seen no more and Madhavenpuri's heart was filled with wonder। माधवेंद्रपुरी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर अद्भुत बालक कहाँ से आया, और अचानक से दे करके कहाँ चला गया, कुछ दिख भी नहीं रहा आसपास, कहाँ है इसका घर। दुग्धपान करी भांड दुया राखिला, बाट देखे से बालक पुनः न आइला। बसी नाम लय पुरी निद्र नहीं हाय, शेष रात्र तंद्रा हैला बाहे वृत्ति लाय। तो माधवेनपुरी दूध पिए, और दूध पीने के बाद उसके मटके को अच्छे से साफ किए, और उसको अपने पास में रख लिए, इंतजार कर रहे थे कि ग्वाला जब आएगा तो उसको दूंगा। तो देख रहे थे रास्ते में, जिस रास्ते से आया था गया था, तो देख रहे हैं, लेकिन वो आया ही नहीं है, फिर कभी आया ही नहीं वो बालक। तो वहीं पे बैठ करके फिर माधवेनपुरी, हाँ, ये कुड नॉट स्लीप, उनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि बालक आएगा उसको मटका देना है। तो वहीं पे बैठ के बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहे। और जैसे ही, और पूरा रात ऐसे ही जप करते हुए निकाल दिए। जब रात्रि शेष होने वाली थी, रात्रि खत्म होने वाली थी, तब उनको हल्का सा नींद लग गई। हाँ, और हल्का से जब नींद लगी तो उनका जो है बाहरी जो कार्य है वो विराम हुआ, हल्का सा झपकी लग गई। तब सपने में देखते हैं वो ग्वाला आ गया फिर से। स्वप्ने देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लैया गेला हाथे ते धरिया। तो स्वप्न जैसे थोड़ा झपकी लगी तो स्वप्न में वही बालक आता है, सेम बालक, और माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके लेके जाता है कुंज के पास, इन वन ऑफ द बुशेस, झाड़ियां, छोटा जंगल के पास लेके जाता है हाथ पकड़ के, और बोलता है कुंज दिखाया कहे आमी यही कुंज राइया, शीत वृष्टि वाताग्नित मह दुख पाई। बोला हे बाबा, ये देखो ये कुंज है, बहुत घना जंगल है यहाँ पे, और मैं इसी के अंदर रहता हूँ, और ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, और ये सब मैं सहन करता रहता हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ग्रामेर लोक आनी आमा काढ़ कुंजा हैते, पर्वत ऊपर लय राख भाल मते। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जाओ आप गांव के अन्य लोगों को लेके आओ, और यहाँ पे साफ करके मुझे नीचे से निकालो, और पर्वत के ऊपर मुझे स्थापित करो, भालुमती अच्छे तरीके से, नाइसली ऑन द टॉप ऑफ द हिल, देन हेल्प देम सिचुएट मी नाइसली ऑन द टॉप ऑफ द हिल। उन सब की मदद से मुझे बड़े अच्छे तरीके से भालुमते गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित कर दो। एक मठ करि तहाँ करा स्थापन, बहु शीतल जल कर श्री अंग मार्जन। और वहां पे स्थापित करने के बाद एक मठ का स्थापना करो, मंदिर बनाओ मेरे लिए। हाँ, ऐसे मत छोड़ के चले, आप तो बाबा जी हो, फकीर हो, आप कहीं भी भ्रमण करते रहते हो, लेकिन मेरे को अभी वहां पे अच्छे से स्थापित करके मंदिर बना करके मेरा अच्छे से सेवा पूजा चालू कर देना। और विशेष रूप से जब स्थापन करना, तो बहुत सारा जल, शीतल शीतल ठंडा जल लेकर के मेरे शरीर का सफाई करना, मार्जन करना, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पे हूँ, बहुत गर्मी हो गई है। बहुदिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करी बेसेवन। मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था,
कितने वर्ष निकल गए, सैकड़ों वर्ष निकल गए, मैं इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कब माधवपुरी आएगा, कब माधवपुरी आएगा, मेरा सेवा करेगा। तो बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। तुम्हारा प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी पर सकल संसार। तो आपके आपके हृदय में जो मेरे प्रति इतना दिव्य प्रेम है, उसके वशीभूत होकर के मैं आपकी सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और मैं प्रकट होकर के सभी अन्य बद्ध जीवात्माओं को दर्शन दे करके उनका भी उद्धार करूंगा। दोनों अपना कार्य, मिशन बता दिए। हाँ, मेरा मिशन क्या है कि आपका प्रेम हृदय में इतना तीव्र है मेरे लिए कि मेरी इच्छा हो गई कि मैं आपसे सेवा स्वीकार करूं। तो ये है, ऐसा होना चाहिए। श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद इसलिए बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच अ मैनर दैट गॉड वांट्स टू सी। भगवान को देखने का प्रयास मत करो। हाँ, भगवान का सेवा भक्ति प्रेम इस प्रकार से करो कि भगवान आपको देखने के लिए तत्पर हो जाए। तो माधवेंद्रपुरी पूर्ण रूप से विरक्त, हर प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर के निरंतर कृष्ण का ध्यान करते थे, नाम जप करते थे। तो भगवान खुद तत्पर हो गए कि ऐसे भक्त का को दर्शन देने के लिए और उनसे सेवा प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ में जब ये मेन रीजन है, फिर बोले जब मैं आ ही रहा हूं तो फिर अन्य पति जीवात्मा को उद्धार भी कर देता हूँ, वो भी कार्य हो जाएगा दोनों। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, वज्र स्थापितामिह अधिकारी। आई एम द अथॉरिटी, अधिकारी हूं मैं यहाँ का। अपना परिचय दे रहे हैं। अभी तक तो ये बताए, अब परिचय दे रहे हैं अपना। मेरा नाम श्री गोपाल है। हाँ, और मैं ही वो गोवर्धन धारी हूँ, द लिफ्टर ऑफ गोवर्धन हिल। गोवर्धन धारी, गिरवरधारी मैं हूँ। मेरा नाम श्री गोपाल है। वज्र मेरे पर पोते, हाँ, के द्वारा मेरी स्थापना की गई थी। हाँ, लगभग 4,500 वर्ष, मान लीजिए 5,000 वर्ष पूर्व। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा, उसने मेरा स्थापना किया था। और बहुत अच्छे से सब पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन कालांतर में मुस्लिम लोगों ने जब अटैक किया, तो मेरे पुजारी लोग जो है वो असमर्थ थे उनसे युद्ध करने में। तो मेरी रक्षा के लिए वो मेरे को यहाँ पे जमीन में नीचे गाड़ के चले गए थे, भाग गए वो लोग। और तब से मैं, कितना समय हो गया, मैं आपका राह देख रहा था कि कब माधवपुरी आएंगे और वो मुझे निकालेंगे। हाँ, तो इसलिए तो मेरा नाम शिव गोपाल है, मैं गोवर्धन धारी हूँ। और यहाँ का मैं अथॉरिटी हूँ, यहाँ का बॉस हूँ, मैं मालिक। आई एम द अथॉरिटी हियर। शैलोपरि हैते आमा कुंजे लुकाइया, म्लेच्छ भय सेवक मोर गेल पलाइया। सो देन ही रैन अवे आउट ऑफ, ये वो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी स्थापना की गई थी वज्र के द्वारा, वज्रनाभ, मेरे पर पोते के द्वारा। तब से मेरा पूजा पाठ सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में फिर मेरे पुजारियों ने मुस्लिम लोगों के भय के कारण मुझे जंगल में छुपा के चले गए, और वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए। सही है तेरा ही आमी यही कुंज स्थाने, भाल हैला आयला मकाढ़ा सावधाने। तो जब से मैं वहीं पे हूँ, और बहुत अच्छा हो गया कि आप आ रहे हो, मुझे जस्ट यहाँ से सावधानी पूर्वक निकालो। एता बलि से बालक अंतर्धान कैला, जागिया माधवपुरी विचार करिला। श्री कृष्ण के देखु न मोई नारी मुचि नीते, एता बलि प्रेम वैसे पटिला भूमिते। इतना बोल करके वो बालक जो है सपने से गायब हो गया, और अचानक से माधवपुरी का नींद खुल गया। और जैसे आंख खुली तो वो बड़ा शोक करने लग गए। बोले भगवान कृष्ण मेरे पास आए, मैं उनको देखा लेकिन उनको पहचान नहीं पाया। और ये बोल करके बड़े दिव्य प्रेम को अनुभव करते हुए मूर्छित होकर से फिर गिर गए। पहले सोए थे, स्वप्न आया, उठे, भगवान आदेश दिया मुझे निकालो, लेकिन वापस से फिर मूर्छित होकर गिर गए। जैसे होता है ना, कोई भक्त सोता रहता है, प्रभु उठो, उठो, ये सेवा करना है। तो उठता है थोड़ा, और फिर जब उठाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो वापस से गिर के सो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मदनपुरी दूसरे तरीके से वापस से गिर गए, प्रेमावेश। भगवान कृष्ण के प्रेम को अनुभव करके कि कृष्ण कितने दयालु हैं, मुझे दर्शन दिए। मैं भूखा था, थका हुआ था, खुद जो है दूध लेके आए मेरे लिए। तो ये सोचकर आया, और मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं उनको पहचान नहीं पाया, उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, सेवा नहीं किया, और उनसे सेवा ले लिया मैं। ऐसा करके वो पश्चाताप करने लग गए। और ये भगवान की कृपा को आभास करते हुए, प्रेम के कारण वो जो है अचेतन हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन फिर इमीडिएटली, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया भी है ना, सेवा भी करना है।
अभी से आए थे, पहचान नहीं पाए, कुछ सेवा नहीं कर पाया। अब भगवान दया करके खुद से स्वप्न में आकर के बोल रहे हैं मेरा ये सेवा करो। तो पश्चाताप भी था और आनंद भी था, दोनों चीज था। मूर्छित होकर गिर गए, लेकिन सेवा करने का अवसर दिए भगवान, उसको विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर वापस उठ जाते हैं। क्षणिक रोदन करि मन कैल धीर, आज्ञा पालन लागे हईल सुस्थिर। हालांकि बहुत जो है दिव्य आनंद को अनुभव करने कारण निरंतर रो रहे हैं, लेकिन आप किसी तरह से अपने मन को संभाले और आज्ञा का पालन करने के लिए जो है शांत हो गए, रोना बंद कर दिया और इमीडिएटली चालू हो गए, तैयारी करने लग गए कि कैसे भगवान का सेवा करना, निकालना है। प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करी काही ते लागेला। और ये रात्रि के अंत में लगभग ये सब हुआ था, स्वप्न देखे थे। जैसे ही प्रातः काल हुआ कुछ समय पश्चात, तो स्नान स्नान करके और फिर गांव के मध्य जाते हैं और सब लोगों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके बोलना चालू कर देते हैं। ग्रामेरा ईश्वर तोमार गोवर्धन धारी, कुंजी अच्छे चलता रे बाहिर ये करी। अत्यंत विनिविड कुंज नारी प्रवेशिते, कुठारी कड़ाली कडाली लह द्वार करीते। सुनी लोक तार संगे चली लहरी से, कुंज काटे द्वार करी लह प्रवेश। तो सभी गांव के वासियों को मानवेंद्रपुरी फिर बोलते हैं कि आपके गांव का ईश्वर गोवर्धनधारी यहाँ पे है, कुंज अच्छे चला तारे बाहिर करी। हाँ, वो वहां पे एक कुंज के पास उनको नीचे छुपाया गया है, चलो उनको बाहर निकालते हैं। और वो बहुत अत्यंत निबिड़ कुंज है, बहुत घना जंगल है, तो आप लोग अपने साथ कुठारी, हाँ या कुल्हाड़ी बोल रहे हैं, कुल्हाड़ी साथ में लेकर के चलो, रास्ते को साफ करते करते जाना पड़ेगा। और ये सुनकर के लोग जो हैं इमीडिएटली उनको विश्वास हो गया। हाँ, और वो चले लेकर के उनके साथ साथ, और जो है रास्ते को साफ करते करते फाइनली वहां पे जाते हैं और भगवान को निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी समय हो गया, तुम लोग एक कथा को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे दोपहर की क्लास में, तो आप लोग आ सकते हैं। हरे कृष्ण।